अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इस तरीके से आप बनाएंगे रसमलाई की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। कैसी बनी पापा? माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी, वेरी टेस्टी, सुपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर 1.5 केजी मैं मिल्क ले रही हूँ और इसको उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। फुल फ्लेम हमने रखनी है। अब इसके अंदर मैं 1 कप शुगर शामिल कर रही हूँ। अब 2 से 3 ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, छोटी इलायची, वो शामिल कर देंगे और थोड़े से पिस्ता बादाम बारीक कटे हुए इसमें गार्निश कर देंगे ताकि दूध में एक टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए। जब रसमलाई खाएं तो बहुत मज़े की भी लगती है इस तरह से। अब मैंने एक बाउल में 2 कप सूखा दूध, मिल्क पाउडर जिसे कहते हैं, वो ले लिया है और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ। अब 2 अंडे अच्छी तरह से फेंट लेने हैं, बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए और इसके बाद अब इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है। आपने इकट्ठा शामिल नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके इसको गूँध लेना है कि ये नॉर्मल सा आटा गूँध जाए, ना बहुत टाइट हो ना बहुत ही लूज़ हो, इस तरह से हो। और अगर इसी में ही कम में गूँध जाए तो आप थोड़ा-सा बचा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पूरा भी इसमें शामिल कर दें। ये देखें, ये इस तरह से इसकी शक्ल आ गई है खूबसूरत सी। ये भी कम्प्लीटली गुंद गया है और ये देखें, इसको अच्छी तरह से हाथों से नीट कर लें आप, इसमें बिल्कुल ये वेल कंबाइन हो जाए। अब इसकी आपने छोटी-छोटी सी बिल्कुल बॉल्स बना देनी है और उसको प्रेस करके उसमें एक भी क्रैक ना हो, छोटे-छोटे आपने पेड़े टाइप आपने बना लेने, क्योंकि जब हम इसको दूध में पकाते हैं तो ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। अब इस तमाम के हमने छोटे-छोटे बॉल बना के इसी तरह से सारे बना के इधर रख लेने हैं प्लेट में। और इतनी देर दूध हमारा पकना शुरू हो गया था, लो फ्लेम पे वो पक रहा है। ये सारे मैंने बना दिए हैं इसके खूबसूरत से, इनमें एक भी क्रैक नहीं है और एक-एक करके इनको तमाम को दूध में शामिल करते जाएँ। ये देखें, दूध में उबाल आ रहा है, लो फ्लेम करके हम इसको पका रहे हैं क्योंकि इसमें भी टेस्ट आता रहे और रसमलाई भी पकती रहे बीच में। तमाम रसमलाई इसमें एक-एक करके इसमें शामिल कर देनी है और इनको एक साइड्स पे आपने 5 टू 6 मिनट्स कुक करना है, कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसकी फिर आपने दूसरी साइड पलट देनी है 6 मिनट बाद और उसके बाद आपने दूसरी साइड को भी 6 मिनट ही पकाना है। फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर बनेगी और फिर आप जब इसका साइज़ देखेंगे तो ये डबल हो चुका होगा। और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ जाता है, दोनों साइड से कुक हो जाती है, अंदर से फिर ये सख्त नहीं रहती। इसके बाद आप इसको डिश आउट करके आप इसको फ्रिज में चिल करें और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करें अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को और मेहमानों को। फिर बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। और इसके ऊपर अब आप थोड़े से पिस्ता बादाम कटे हुए गार्निश कर देंगे, ये खूबसूरत सा इसका लुक आ जाए। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो ये आप सबका हमारे लिए ढेर सारा प्यार होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फुल वॉच करें और बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।